अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नया किसान। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आए हूँ वो रूटीन से ज़रा हटके है। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो जो भारतीय किसानों का आजकल इशू आपको पता है बड़ा हॉट है, बड़ा बर्निंग इशू बना हुआ है भारत में, और बहुत ही ज़्यादा उसके मुजाहरे और उसके हड़तालें वगैरह हो रही हैं उसके हवाले से कि वो बेसिकली किसान क्यों उस राह पर एहतजाज है। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे क्या कवानीन पास किए जिसकी वजह से भारतीय किसान जो है, खुसूसन जो पंजाबी किसान है, वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये इसका कानून बताने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको कि भारत की जो टोटल फार्मर्स हैं उनमें से 86% फार्मर ऐसे जिनकी लैंड होल्डिंग यानी कि 10 एकड़ से कम है, यानी कि 5 एकड़ या इससे भी नीचे है, बल्कि 1-2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ वाले ज़मींदार वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो वो तकरीबन 86% फार्मर उनके ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी लैंड होल्डिंग 10 एकड़ से कम है। और दूसरा आपको ये बता दूं कि जो बेसिकली 3 भारतीय रियासतें हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये वो रियासतें हैं जिनको कह ले एग्रीकल्चर रियासतें कहते हैं, ज़रूरी रियासतें कहते हैं, जहाँ पे गंदम, चावल, गन्ना और सब्ज़ियाँ और दूसरी चीज़ें मैक्सिमम मकदार में पैदा होती हैं। तो ये बेसिकली आपको पता है यहाँ ये जो 3 रियासतें हैं यहाँ पे सिखों की यानी कि कसरत है और सिख ही ज़्यादा खेती बाड़ी के पेशे से मुंसलिक है। तो ये जो 3 रियासतें हैं तकरीबन 60-70% जो है इंडियन की फूड जो रिक्वायरमेंट है इन 3 रियासतों से पूरी हो जाती है। यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो फार्मिंग वाले एरियाज़ हैं वहाँ से ही इनकी पूरी जो होती है फूड रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाती है। तो इन पर 3 कवानीन बेसिकली मोदी गवर्नमेंट 3 कवानीन लेके आई है भारतीय किसानों के लिए, और वो देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनकी तफसीलात में जाएँ तो बड़े भयानक हैं। तो पहला कानून जो उनका है वो ये है कि आपके जो फार्मर्स हैं वो मंडी में सेल करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि मिडल मैन का किरदार, जो आड़तदार का किरदार है वो ख़त्म किया उसमें। और क्या कोई भी बंदा मार्केट के अलावा भी जो गला मंडी है इसके अलावा भी डायरेक्ट भी फार्मर से परचेज़ कर सकता है फसल को। कोई भी जो आप समझ लें आपका कारपोरेट सेक्टर में कोई बंदा उठे और या कोई मिल ऑनर उठे, वो आड़ती से लेने के बजाय डायरेक्ट फार्मर से भी जाके प्रोक्योरमेंट कर सकता है। एक तो कानून ये बनाया। दूसरा कानून बनाया छोटे फार्मर्स के लिए कि जो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ तक के जो फार्मर हैं उनकी, क्योंकि वो कहते हैं हमने कारपेट फार्मिंग करनी है, तो कारपेट फार्म बनाने के लिए उनके जो फार्म्स हैं वो लीज़ पे लिए जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं भारत की वो इसको लीज़ पे लेंगी फार्म्स को और उनको मॉडर्नाइज करेंगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के ज़रिए, यानी कि एक तरह से उनकी ज़मीन पट्टे पे या ठेके पे ले ली जाएगी, 10-20 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और वो फार्मर से ठेके पे ले लेगा। दूसरा कानून ये है। और तीसरा कानून ये है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है भारत में कि 23 फसलें हैं जिनकी कीमतें गवर्नमेंट तय करती है, जैसे जो आम ज़रूरतें की गई हैं, गंदम है, चावल है, मकई है, गन्ना है, प्याज, टमाटर वगैरह और आलू, ये वाली जो फसलें हैं जो रोज़ाना रूटीन के इस्तेमाल की फसलें, इनके हवाले से जो इनकी प्राइस कंट्रोल है वो मिनिमम बेसिक प्राइस जिसे कहते हैं, जिसे हम पाकिस्तान में हमदादी कीमत कहते हैं, वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। तो ये गवर्नमेंट इसलिए फिक्स करती है क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ है। तो ये तीसरा लॉ है उनमें ये सारी चीज़ें जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से निकाल दी गई हैं। अब वहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं, यानी कि वो उनकी गवर्नमेंट को फिक्स करने की, प्राइस फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखने में ये लॉ इतने को बुरे नहीं लग रहे कि यार छोटे किसान को ज़मीन, वो कम फसल उगाता है तो उससे ज़मीन ठेके पे लेके बड़े कॉर्पोरेट फार्म्स आ जाएंगे, वो ले लेंगे उनकी जगह और बड़ी अच्छी हाई टेक्नोलॉजी, हाई टेक के ज़रिए वो उसको बेहतरीन पैदावार लेंगे। तो तीसरा जो है, पहला जो कानून है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिडल मैन का खात्मा करने की कोशिश की गई है, तो ये बज़ाहिर ये है। तो जो मैंने अब तक की वीडियोज़ देखी हैं, जो सुनी हैं, हुसन जो सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू जो इसके ख़िलाफ़ सबसे बड़ी कैंपेन चला रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो अदाकार, एक्स हॉकी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, कबड्डी प्लेयर, मौजूदा खिलाड़ी, सब जो फिल्म स्टार वगैरह, उनके पंजाबी के सिंगर, सब इसके ख़िलाफ़ क्यों हैं। तो मैंने इसके वो मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा देखे से इतनी बड़ी मैसिव कैंपेन कैसे बन गई। तो जब उसकी मैंने थोड़ी सी अंदर से वो क्या कहते हैं छानबीन की, थोड़ी सी तहकीक की, रिसर्च की, तो पता लगा कि इनमें ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनके बहुत शदीद इतराज़ात हैं। आपको पता है जैसे कि हम पंजाबी हैं,
या दूसरे जितने पंजाबी हैं वो फार्मिंग को अपना प्राइड समझते हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी उनका प्राइड है। वो कहते हैं जी हम जट ज़मींदार लोग हैं, किसान लोग हैं, तो वो इस चीज़ का ज़्यादा प्राइड लेते हैं। जबकि वो कहते हैं जी इन लाज के ज़रिए हमसे हमारा प्राइड छीनने की कोशिश की जा रही है। कैसे? वो कहते हैं जी तीनों चीज़ें हैं जो हमारे खिलाफ जा रही है। पहली चीज़ जो है सबसे बड़ा उन्हें मसला कॉर्पोरेट फार्मिंग। वो कहते हैं जी कॉर्पोरेट फार्म्स आएंगे, हमारी ज़मीनें लेंगे और हम वहाँ पे मजदूरी करेंगे, हमारी ज़मीनें होंगी और जो फार्म्स वाले हैं वो मालिक बन जाएंगे। तो वो जो उन्हें कबूल नहीं, वो कहते हैं हम चाहे छोटी ज़िम्मेदारी करते हैं, ज़्यादा बड़ा ज़िम्मेदारी करते हैं, तो लेकिन माल का हकूक़ हमारे पास रहना चाहिए, हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने कारपोरेट फार्मिंग करनी भी है तो छोटे फार्म पे जो ज़मींदार हैं उनको टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाए। एक गांव में एक यूनियन काउंसिल में जैसे होता है कि उस वहाँ पे बेहतरीन मशीनरी प्रोवाइड की जाए, उनको सब्सिडीज दी जाए, उनको अच्छे बीज दिए जाए, जो भी टेक्नोलॉजी है वो उन्हें फार्म लेवल पर प्रोवाइड की जाए, गाँव लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, तो वो तो ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हम ज़मीनें किसी और को अपने ठेके पे दे देंगे या पट्टे पे दे देंगे तो ये नहीं होगा। सबसे बड़ा उनका मसला है कि हमने अपनी फार्मिंग नहीं छोड़नी, क्योंकि ये हमारा कारोबार है, ये हमारी पहचान है। हम फार्मिंग नहीं छोड़ेंगे, हम ये नहीं होगा कि हम मज़दूर बन जाए फार्मर से। हम मजदूरी नहीं करेंगे किसी की, अपनी मजदूरी करेंगे, चाहे हमारे पास ज़मीन थोड़ी, ये काम है। क्योंकि इससे पहले जो भारत में उन्होंने एक दो इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं उनके सामने, तो वो बड़ी ख़तरनाक हैं। आज़ाद कश्मीर का और जो हिमाचल प्रदेश और ये जो शिमला वाली साइड पर इनके सेब उगता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का सेब उगता है। जैसे हमारे इधर काला कोल मशहूर है, तो इंडिया में कश्मीर का सेब मशहूर है। तो वो सारा जो सेब की जो टोटल उनकी प्रोडक्शन है वो अब एक ग्रुप के हाथ में है। वही प्रोडक्शन ग्रुप, वही कॉर्पोरेट सेक्टर सारा सेब खरीदता है और वही उसकी सेल करता है। और उन्होंने 2-2 किलोमीटर लंबे, जी हाँ 2-2 किलोमीटर, कई जगह रिपोर्ट मैंने लिखा हुआ, तो शायद एग्जैजरेट कर रहे थे 5-5 किलोमीटर, लेकिन 2-2 किलोमीटर वाले तो अक्सर ने जिक्र किया कि 2 किलोमीटर लंबे उनके कोल्ड स्टोरेज है, यानी कि 2 किलोमीटर लंबी कोल्ड स्टोरेज है। इतने बड़े कोल्ड स्टोरेज है, वो सारा सेब और सारी फसलें जो हैं वो जो ख़रीदते हैं वो वहाँ पे ला के एक दफ़ा स्टोर कर देते हैं सस्ते दामों, और बाद में उसे महंगा करके बेचते हैं। शुरू में वहाँ पे यानी कि इसको बड़ा अप्रिशिएट किया कि देखिए जी फार्मर को कितना फ़ायदा हो रहा है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ग्रिप मजबूत कर ली उन कारपोरेट सेक्टर ने सेब के ऊपर, तो अब वो सेब की कीमत इतनी दे रहे हैं कि जो पहले से भी कम है। तो फार्मर बड़ा परेशान है। वहाँ पे क्या जो छोटा आड़ती था, जो छोटा जो सिस्टम पहले सिस्टम जा रहा था वो ख़त्म हो चुका है, तकरीबन मार्केट उसकी ख़त्म हो गई है। वो कोई बंदा उस तरह का मार्केट में मौजूद ही नहीं है। अब मजबूरन उन्हें सब कुछ ऐसे लोगों को देना पड़ रहा है। तीसरा उनका जो सबसे बड़ा यानी कि नुकता है इस हवाले से, वो कहते हैं कि ये जो स्पेशल कमोडिटीज़ एक्ट ख़त्म किया है, इससे क्या होगा, उनको 3 नुकसान होंगे। सबसे पहले बेसिक जो उनके प्राइस मिलती थी, इमदादी कीमत मिलती थी, वो सेटअप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा उन्हें खाद पे, बीज पे और इलेक्ट्रिसिटी पे, सब चीज़ों पे सब्सिडी मिलती थी, वो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट का सब्सिडी देने का कोई इरादा नहीं इसके ऊपर। वो कहते हैं सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो जो फार्मर की इनकम पहले ही कम है तो वो क्या करेगा। तो इस वजह से इतनी मैसिव कंपेन हुई है कि वो कह रहे हैं कि हमसे हमारी पंजाबियत ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, हमारी पंजाबियत हमसे, हमारा रवायात, हमारा कल्चर हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, खेती बाड़ी हमसे छीनने की कोशिश जा रही है। जो कुछ वो कहते हैं 4000 साल से हम यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, हमसे खेती बाड़ी लेने की कोशिश की जा रही है जो हम नहीं देंगे। तो ये बेसिकली इतने बड़े प्रोटेस्ट के पीछे ये सारी वजूहत थी जो मैंने आपको बताई हैं। और उन्होंने पहिया जाम भी किया है। आजकल में मेरे ख्याल में वो रेलवे की स्ट्राइक भी कर रहे हैं कि रेलवे ट्रैक्स को बंद किया जाएगा। तो ये बड़ी मैसिव लेवल की कंपेन है। उन्हें दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, और वो दिल्ली के क्या कहते हैं बाउंड्री पे सलाद पे बैठे हैं कि जैसे ही वो 40-50 लाख किसान वहाँ पे कितने दिनों से 10-12 दिनों से मेरे ख्याल में वहाँ पे डेरा डाल के बैठे हैं। 1 लाख ट्रैक्टर लेके हैं वहाँ पे, 1 लाख ट्रैक्टर दिल्ली की बाउंड्री के ऊपर लेके हैं। पंजाब और हरियाणा के ज़मींदार जो हैं वो 1 लाख ट्रैक्टर लेके आए हैं बाउंड्री के ऊपर कि हम किसान हैं, हमारा हक मारा जा रहा है। और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में भी गई। आपको पता है कैनेडियन प्रेसिडेंट जस्टिन ट्रूडो, आपको पता है कि वहाँ पे सिखों की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है कनाडा में। तो उन्होंने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उसने भी इसके ऊपर एक बयान जारी किया। उसकी इंडिया ने मजम्मत की। उसने इस मजम्मत को ऊपर फिर एक बयान जारी कर दिया कि मैं इस मजम्मत को कुछ नहीं समझता, किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। तो और अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बोरिस जॉनसन ने भी इसका जिक्र किया, और एक वो सिख जो MP है उनके वहाँ पे, उन्होंने भी उसको वहाँ पे टेकअप किया कि सिखों के साथ और पंजाबियों के साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये इसका बेसिक बैकग्राउंड था। और वो अपनी यानी कि फार्मिंग बचा रहे हैं। और वो मैंने वीडियो देखी एक सिख नवजोत सिद्धू की और सिखों के आपस में वीडियो, एक अमृतसर मार्केट में शायद बैठे सब्ज़ी मंडी में। तो वो आप भी वीडियो देखें, मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो बड़ी देखने का वीडियो है।
तो वो जो भारतीय किसान है, भारतीय आड़ती है, वो चाहता है कि हमारी तजारत पाकिस्तान के साथ हो, अफ़गानिस्तान के साथ हो। ये पंजाबी ताजर, उनका चादर या आड़ती या किसान चाहता है उनकी तजारत पाकिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, वो उन्हें सूट करती है। वो दिल्ली के साथ, मुंबई के साथ, गुजरात के साथ, अहमदाबाद के साथ तजारत नहीं करना चाहते। वो कहते हैं उसमें उनको नुकसान होता है। लाहौर में तजारत करते तो उनको फ़ायदा होता है। तो वो कहता है जी मोदी के आने से जंगें लगी हैं और ये बॉर्डर बंद हो गए हैं, तो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाबियों को हो रहा है और किसी को नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाबियों को हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि पंजाबियों को ये बॉर्डर खुले, पंजाब जो है ऊपर की तरफ, ये जो सेंट्रल एशिया की तरफ तजारत करे, उनकी जो फसलें हैं उनके रेट अच्छे मिलें, और यहाँ से जो फसलें जो वहाँ पे कम हो रही हैं, यहाँ से वो जाएँ, मसलन आलू वहाँ पे इस वक्त शॉर्ट है, प्याज शॉर्ट, वो कहते हैं हमें वो वहाँ से लें, और यहाँ से अपनी सब्जियाँ और अपनी दूसरी चीज़ें जो हमारे पास इजाफी हैं, टमाटर है, ये वो चीज़ें, ये हम सेंट्रल एशिया और ऊपर की तरफ भेजें जहाँ पे इसकी इस वक्त कमी है। तो ये सारी सूरत हाल है। तो इस पे देखे किस करवट बैठता है ऊँट। तो ये मसला बड़ा हॉट है, और पंजाबी जो जितने भी वहाँ पे सियासतदान हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इसके सपोर्ट कर रहे हैं कि हमसे हमारी पंजाब भी इतना अच्छी नहीं जाए। तो ये वीडियो थी, इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वो नवजोत सिंह सिद्धू वाली वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। उसमें आपको मज़ीद समझ आएगी कि वहाँ पे इन एक्ट्स के ज़रिए करने की क्या कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया।